वो, और उस खातून के बारे में क्या मशहूर है, वो तो वीडियोस बनाती है, हर एक की गंदी गंदी वीडियोस बनाती है, और फिर उनको ब्लैकमेल करके तो वो चीफ मिनिस्टर बनी है। हमें क्या सबको ये बातें नहीं पता? बिल्कुल पंजाबियों को गैरत दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों को गैरत आनी चाहिए कि एक खातून जो इंतहाई झूठी, हमेशा से मशहूर, जो बात बात में झूठ बोलती है, क्या आप उनको एज ए अपना चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे? समझ रहे हैं ना कि ये इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे? नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर ये दो मारेंगे, आगे से लोग उनको चार मारेंगे। उस दिन से ये बचें कि ये वक्त आ रहा है। खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया, इसको उठा लो, उसके घर चले जाओ, उनकी औरतों की बदतमीजी, उनसे बदतमीजी कर दो, उसको जेलों में भर दो, उनको सड़कों पर घसीट लो। ये किस माशरे में होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाजी रैली का मुजाहरा कर रहे हैं, कुछ खवातीन मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आज के एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप सबको मालूम है कि किसी की है, वैसे ये कहने को ये हमेशा से कहते रहे वोट को इज्जत दो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर उनको सब बातें अपनी कहीं भी बातें भी भूल जाती हैं। तो क्या आपके ख्याल में उन्होंने वोट को इज्जत दी? पूरी दुनिया जानती है कि वोट किसको पड़ती है। हमारे यहाँ से तीनों MLA जीते हैं, भारी अक्सरियत से जीते हैं, और हमारे पास 45 इससे ज़्यादा और क्या सबूत हम दे सकते हैं? वोट कह चुकी हुई है कि इनके पास 45 फॉर्म है, अगर आपके पास है आप लेकर आइए, कर दीजिए, हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ इंसाफ है? अच्छा, हम ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अब हम चुप नहीं रह सकते। इंसाफ होता होना चाहिए, हम इंसाफ करें। आप कह रही हैं कि अब चुप नहीं रह सकते, अब दोबारा एहतजाज होगा, सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन अगर एहतजाज की तरफ देखें, सड़कों पर निकलने पर देखें, 4 हिस्से थे 18 में, 126 दिन का धरना हासिल तस्वीर हुआ। फिर ये अब 100 से ज़्यादा सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरह बाहर निकल के जो आपको इंसाफ मिल जाए? आप मुझे ये बताइए, मेरे पास और क्या चॉइस है? क्या चॉइस है? आप मुझे बताइए। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम अब सिविल सोसाइटी को इंगेज करते हैं। एतराज़ात उनको भी हैं, तो उनको बहुत सख्त गुस्सा है क्योंकि उन्होंने वोट निकल के तो उन्होंने डाला ना, डाका तो उनके वोट पे भी पड़ा ना, लेकिन वो डरते हैं। खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया, इसको उठा लो, उसके घर चले जाओ, उनकी औरतों की बदतमीजी, उनसे बदतमीजी कर दो, उसको जेलों में भर दो, उनको सड़कों पर घसीट लो। ये किस माशरे में होता है? किस इस्लामी मुल्क में ये होता है? और उनका कसूर क्या है? इन्होंने ये तो ऐसे लॉ पास कर रहे हैं कि आप किसी के घर एंटर हो जाए बगैर तो कोई वारंट के, बगैर उसके किसी कसूर के, तो ये चीज़ें तो नामुमकिन है। और अब लोगों को भी एहसास होता जा रहा है, सिविलियन भी, अब आजकल की हमारी इस गैदरिंग में भी बहुत से सिविलियन लोग भी आए हैं। अगली दफ़ा और गैदरिंग बढ़ेगी और बढ़ेगी। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। ये समझ रहे हैं ना कि ये इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे? नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर ये दो मारेंगे, आगे से लोग उनको चार मारेंगे। उस दिन से ये बचें कि ये वक्त आ रहा है। आप कह रही हैं कि अभी एहतजाज का जो सिलसिला अब से शुरू हो चुका है? ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम क्यों चुप करके बैठे हैं? हमारे हाथ में डाका मारा गया है, हमारे पास सबूत मौजूद है। अगर हमारी कोर्ट्स भी सही फैसला ना करें, हम कहाँ जाएं? सड़कों पे ही आएंगे ना, वरना तो हम अपने चीफ जस्टिस से कहते हैं, हम अपने जो दूसरे जजेस से कहते हैं। आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आपने इंसाफ फराहम करना है। आप हमारे लिए हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं, किसी खास तबके के लिए नहीं है, एलीट के लिए नहीं है। आप इंसाफ फराहम करें जो आपको सही चीज़ नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो अवाम के पास क्या चॉइस है? वो सड़कों पे ठीक है आएंगे। एहतजाज। लेकिन अभी मैं थोड़ा पंजाब की तरफ चलता हूँ। उधर देखें, पहली खातून वज़ीर आज़म मरीम नवाज बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो मैं बिल्कुल पंजाबियों को गैरत दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों को गैरत आनी चाहिए कि एक खातून जो इंतहाई झूठी, हमेशा से मशहूर, जो बात बात में झूठ बोलती है, क्या आप उनको एज ए अपना चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे? तो पंजाबियों की गैरत को एक सवाल, मैं कम से कम उनकी शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनके ख़ानदान ने कितना हमें लूटा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कितना डार्क कर दिया है, कौम को कितना पीछे ले गए हैं। अपने अपार्टमेंट्स और अपनी जायदादें उनकी गिनी नहीं जा सकती। और ये हमने नहीं लिस्टें बनाई हैं, ये बाहर UK में बैठे हुए लोगों ने रिसर्च करके बनाई है। मैंने एक दफ़ा उनकी नेट पे पढ़ी थी, वो तो मैं पढ़ते पढ़ते उनकी जायदादें थक गई और पेज खत्म नहीं। आटा दे रहे हैं मैम पाकिस्तानियों को? तो आटा तो हमारे पैसों से दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं ना, अपनी जेब से तो उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। अब मुझे एक वेलफेयर का काम बता दें, इन्होंने आज तक कौन सा वेलफेयर का काम अपनी जेब से किया है? खान के तो हम कितने काम गिना सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कौम को दिया है। इनका मुझे एक काम बता दें, स्वाय हमारा पैसा खाने के, अपार्टमेंट्स बनाने के, जायदादें बनाने के और झूठ पे झूठ बोलने के, और इन्होंने क्या किया? मरियम की तो जायदाद ही कोई नहीं थी, फिर कहाँ से ये जायदादें निकल आई?
तो आप ऐसे एक झूठे बंदे को, और उस खातून के बारे में क्या मशहूरी है, वो तो वीडियोस बनाती है, हर एक की गंदी गंदी वीडियोस बनाती है, और फिर उनको ब्लैकमेल करके तो वो चीफ मिनिस्टर बनी है। हमें क्या सबको ये बातें नहीं पता? नून लीग वाले ये कहते हैं तो मरियम जो है वो कौम की बेटी है और वही कौम का जो दर्द है उसको समझती है और पंजाब के अंदर खुशहाली लेके आएगी। देखो आते ही उसने सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। देखिए मेरी बात सुनो, बेटी तो है, बेटी से हम इनकार नहीं कर सकते, पाकिस्तानी है, हम उसको मानते हैं कि वही पाकिस्तानी, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं, वो हमें सूट नहीं करती है। जितना वो झूठ बोलती है, अभी ये हमें क्या पता क्या सफाइयाँ कराती हैं, उनके हर गेम के हर बात के पीछे एक गेम होती है। मैंने कभी उनको ऑनेस्टली काम करते नहीं देखा, तो मैं कैसे उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं करूंगी उन पर ट्रस्ट, क्योंकि उनका माजी जो है वो मेरे सामने है, मुस्तकबिल का मुझे पता नहीं। अभी देखिए गरीबों के घरों में जा रही है, उनसे मिल रही है, उनसे मुलाकात कर रही है और उनको जो थैले दिए जा रहे हैं निगहबान के नाम से, उन्होंने जो मुहिम शुरू की है। देखिए ड्रामे तो सबको करने हैं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, ड्रामे हम सब देख रहे हैं, और ये कितने अरसे से ये ड्रामे कर रहे थे। मुल्क सवारों वाली भी तो इन्होंने स्कीम शुरू की थी ना, हम सब का फॉरेन करेंसी ले ली, अपार्टमेंट अपने खरीद लिए और हमें टकों टकों में पाकिस्तानी रुपए वापस किए। हमें पता है कि हमें कितनी मुश्किलात पेश आई, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे या जिनके बिजनेसेस थे, उनको उस दौर में कितनी डिफिकल्टी, और उसी दौर में ये नवाज शरीफ ने अपने वो गोंगलू बच्चों को अपार्टमेंट दे दिए। उस बच्चे से बोला जाता नहीं है, उसे बिजनेस करना है वहाँ पे। मतलब ये बच्चे को अकल है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतों को समझ आता है। अभी जरदारी साहब भी मिल गए हैं, वो मिल के वो कह रहे हैं कि मुल्क को संभालेंगे। देखिए जरदारी तो एक सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बीमारी है। उसने तो पीपल पार्टी खत्म कर दी, बेनजीर का खानदान खत्म कर दिया। वो तो इस किस्म का चालाक इंसान है कि उसके बारे में मैं और क्या लोग कहते हैं हकीकी सियासतदान सरदारी है। नहीं, जो अगर कहता है वो लोग करता है। देखिए, अगर लोग ये कहते हैं कि सियासत में झूठ, फरेब, दगा, मक्कारियाँ, इसको हम सियासत कहते हैं, तो मेरे नजदीक ये सियासत नहीं, ये मुनाफिकत है। कायद आज़म जैसा लीडर दोबारा पैदा नहीं हुआ, वो तो सियासतदान थे, उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने कभी ये धोखाबाजी या नंबर 2 काम नहीं किए, इनसे तो सीधा काम ही कोई नहीं होता, हर काम नंबर 2। ये इस एहतजाज से कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मुशर्रफ अपने आप को इतना मजबूत समझता था, क्या हुआ? कौम बाहर निकली, अमेरिका, उसका माई बाप, उसने भी उसको पीछे कर दिया ना। और फिर जब वो बीमार हुआ और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई और उसको वहाँ पे अमेरिका इलाज के लिए जाना पड़ा, अमेरिका ने उसको वीज़ा नहीं दिया। तो ये निशाने इबरत बनाते हैं, ये किसी की इज्जत नहीं करते। ये अब ये इनके नीचे लगे हुए हैं ना, जी कर रहे हैं, कल को इनको अगर कभी जरूरत पड़ गई ना, माई बाप इनकी मदद नहीं करेगा। जो अपनों से सिंसियर नहीं है उसकी पूरी दुनिया में इज्जत नहीं होती, ये हकीकी बात है। अब इमरान खान को उन्होंने जेल में तो डाल दिया है, पूरी दुनिया में देखें कि उसकी आवाज़ कैसे गूंज रही है। पूरे मुसलमानों का वो लीडर बन चुका हुआ है, कहाँ कहाँ उसके लिए दुआएं नहीं हो रही हैं, इमाम काबा उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हर कोई उसको अपना लीडर मान रहा है। वो तो आप कह रही हैं, आप रेहाम खान की आपने किताब भी पढ़ी होगी। देखिए रेहाम खान जैसी तो खातिन बहुत आ जाती हैं, बहुत आ जाती हैं, और अगर वो उनकी मिसेस थी, घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी ज़्यादा हकीकत होगी, बात का बतंगड़ भी बनाया जाता है, लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं आती, क्योंकि ये पर्सनल बिल्कुल बातें हैं, ना मैं इनको कहीं से वेरीफाई कर सकती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया की बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती।